जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट की है। और जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है थिनिंग। दूसरा टॉपिक रहेगा इस वीडियो का टाइप ऑफ थिनिंग यानी थिनिंग के प्रकार। दोस्तों इसके 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला है मैकेनिकल थिनिंग, फिर है ऑर्डिनरी थिनिंग, फिर है क्राउन थिनिंग और लास्ट में है एडवांस थिनिंग। दोस्तों सभी टॉपिक को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा हमने बताया हमारा पहला टॉपिक है थिनिंग। दोस्तों थिनिंग का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ों की संख्या को कम किया जाता है ताकि पेड़ों को आसानी से पोषक तत्व, प्रकाश और वृद्धि के लिए जगह मिल जाती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। दोस्तों इसको समझने के लिए और अच्छे से इसको एग्जाम्पल से समझो। दोस्तों होता क्या है कि जब शुरुआत में किसी फील्ड में पौधों को लगाया जाता है ना, तो दोस्तों एक्स्ट्रा लगाया जाता है। इसका एक्स्ट्रा क्या मतलब है? एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक फील्ड है। अगर इस फील्ड में दोस्तों 80 पौधों की आवश्यकता है ना, तो शुरुआत में 100 पौधों को लगाया जाएगा। 100 पौधों को यानी क्यों लगाया जा रहा है एक्स्ट्रा पौधों को, तो उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। अभी केवल आप इतना समझें कि शुरुआत में किसी फील्ड में पौधों को लगाया जाता है तो एक्स्ट्रा लगाया जाता है। दोस्तों अब इस फील्ड में पौधे लग गए, अब पौधे क्या होंगे दोस्तों? ग्रो करेंगे। अब दोस्तों जब पौधे ग्रो कर जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि हम थिनिंग का प्रोसेस करेंगे। थिनिंग के प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि जो इस वाले फील्ड में दोस्तों एक्स्ट्रा पौधे हैं ना, उनको हम निकालेंगे। दोस्तों यही जो प्रोसेस होता है, यानी जो आपके एक्स्ट्रा प्लांट हैं आपके फील्ड में, उनको जब निकाला जाता है उसी प्रोसेस को थिनिंग कहते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपका फील्ड है उस फील्ड में से पौधों की जो संख्या है उस संख्या को कम करने की प्रोसेस को ही थिनिंग कहा जाता है। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों थिनिंग का और कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा हार्ड मतलब नहीं है, आप इसे बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आपका एक फील्ड है, उस फील्ड में से पौधों की जो संख्या है उसको कम करने की प्रोसेस को ही थिनिंग कहा जाता है। अब इसे एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो देखो दोस्तों, रिमूवल ऑफ एक्सेस प्लांट्स आफ्टर ग्रोइंग फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड थिनिंग। एक्सेस प्लांट्स इन अ क्रॉप फील्ड रिड्यूस क्रॉप यील्ड ड्यू टू द क्रॉप कंपटीशन। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों अब हम देख लेते हैं, जैसा हमने अभी आपको पीछे बताया था कि जो शुरुआत में पौधों को लगाया जाता है वो घना लगाया जाता है। दोस्तों हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जैसे मान लो ये हमारा फील्ड है, एक मिनट, ये हमारा एक फील्ड है। इस फील्ड में अगर दोस्तों हमें 80 पौधों की ज़रूरत है तो हम शुरुआत में 100 क्यों लगा रहे हैं? हम शुरुआत में ही 80 पौधे क्यों नहीं लगा देते? और अगर हम शुरुआत में 80 पौधे लगा के हमें थिनिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये हम इसलिए नहीं करते क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत में क्या होता है कि बहुत सारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। अब नष्ट कैसे हो जाते हैं? जैसे दोस्तों मान लो ये आपका फील्ड है। अब इस फील्ड में आपने शुरुआत में पौधों को लगाया। अब इस फील्ड में क्या हुआ, मान लो 5 पौधे सूख गए और 5 पौधे किसी वजह से नष्ट हो गए। अब दोस्तों इस फील्ड में आवश्यकता 80 पौधों की थी, अब आपने 80 पौधे ही इसमें लगाए हैं, तो अब दोस्तों आपको 10 पौधों को तो नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ना हो इसलिए हम शुरुआत में ही एक्स्ट्रा पौधों को लगाते हैं। अब जैसे हमने आपको पीछे भी बताया था कि हम शुरुआत में मान लो 100 पौधों को हमने लगाया। अब अगर हमारे 10 पौधे दोस्तों सूख भी गए ना, तो हमारे फील्ड में अभी भी 90 पौधे बचे हैं। उसके बाद भी हम थिनिंग करके 10 पौधों को और निकाल देंगे, इसलिए भी हम पौधों को एक्स्ट्रा लगाते हैं। दोस्तों दूसरा रीजन है, पौधों को घने होने से पौधों की शाखाएं चारों तरफ नहीं फैल पाती, जिस कारण पौधे सीधे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों होता क्या है, अगर मान लो आप शुरुआत में ही पौधों को बहुत दूर दूर लगाएंगे ना, तो दोस्तों क्या होगा, आपका जो पौधा है ना वो चारों तरफ को इस तरीके से फैल के बढ़ेगा, जिससे पौधों की वृद्धि ऊपर को कम होगी। इस कारण से भी हम दोस्तों पौधों को थोड़ा पास पास लगाते हैं। अब जैसे दोस्तों ये पौधे हैं, ये पौधे थोड़े पास में हैं, जिस वजह से क्या होगा, जब ये पौधा दोस्तों ग्रो करेगा ना, तो इसको इतना स्पेस या मिल ही नहीं पाएगा साइड में कि ये साइड को ग्रो कर पाए, बल्कि इसका जितना भी फोकस रहेगा वो ऊपर की ओर होगा। इससे पौधे क्या होंगे दोस्तों, जल्दी से और ऊपर की ओर ही बढ़ेंगे। अब आप इसका दूसरा रीजन भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों इसके तीसरे रीजन पे। तो दोस्तों इसका तीसरा है, वो है पौधे के घने होने से हवा से टूटने का खतरा भी
कम हो जाता है। यानी दोस्तों अगर आप पौधों को और दोस्तों घने लगाएंगे ना, तो अगर मान लो ये आपका फील्ड है, 1 मिनट, ये आपका फील्ड है, इस फील्ड में अगर दोस्तों पौधे घने लगे हुए हैं ना, तो अगर मान लो हवा भी इस साइड से चलती है और हवा जब पौधों से टकराएगी तो पौधे इजीली टूटेंगे नहीं, क्योंकि भाई उनकी संख्या ज़्यादा है। दोस्तों अब आप इस रीजन को समझ गए होंगे कि शुरुआत में पौधों को घना क्यों लगाया जाता है, और घना लगाएंगे तो सीधी बात है दोस्तों, उन्हें आगे चल के कम तो करना ही पड़ेगा, और जब कम करेंगे तो उसी प्रोसेस को हम थिनिंग कहते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों कि थिनिंग करते क्यों हैं, हमें क्या आवश्यकता है। जैसे हमने पीछे बताया कि मान लो हाँ, आपने 80 पौधों को लगाया, ठीक, सॉरी, आपने 80 पौधों को नहीं, फील्ड में आपने 100 पौधों को लगाया शुरुआत में, 10 पौधे मान लो आपके खराब हो गए, 90 पौधे बचे। दोस्तों क्या जरूरत है थिनिंग करने की, 90 पौधे ग्रो कर लेते हैं, इससे हमारा प्रॉफिट भी होगा। दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते, इसके कुछ रीजन है, उनको हम देख लेते हैं, तो आप इसे इजीली समझ जाएंगे कि थिनिंग करनी क्यों चाहिए, क्यों करते हैं। दोस्तों इसका पहला रीजन है, वो है पौधों की क्राउन आपस में ना टकराए। क्योंकि देखो दोस्तों अगर आपके जो पौधे हैं वो अगर पास पास ज़्यादा रहेंगे ना, जैसे मान लो इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, बड़ा हो गया, और ये भी एक प्लांट है। अब दोस्तों क्या होगी, इसकी क्राउन बनेगी और इसकी भी क्राउन बनेगी। अगर दोस्तों पौधों को अगर हम नहीं हटाएंगे अगर एक निश्चित दूरी से, तो क्या होगा, इनकी जो क्राउन है आपस में रगड़ खाने लगेगी, जिस वजह से क्या होगा कि जो पौधों की वृद्धि है वो भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए भी हम दोस्तों थिनिंग करते हैं। दूसरा रीजन है प्रकाश जमीन पे आता रहे, क्योंकि दोस्तों प्रकाश जमीन पे आना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रकाश जमीन पे आएगा तो इससे पौधे की जो वृद्धि है वो भी अच्छी होगी, और मृदा में भी दोस्तों वायु संचार और जो बाष्पोत्सर्जन है वो भी अच्छा रहेगा। अब दोस्तों प्रकाश अच्छे से आ नहीं पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ आप समझो, जब क्राउन इतनी पास में है पौधे के पास होने की वजह से, तो दोस्तों होगा क्या कि प्रकाश तो ऊपर ही रुक जाएगा ना, नीचे तो आ नहीं पाएगा। तो इसलिए भी हमको थिनिंग करनी पड़ती है। दोस्तों तीसरा रीजन है पौधे को पोषक तत्व, 1 मिनट, सॉरी, पौधों को पोषक तत्व और जल आसानी से मिलता रहता है। ये कैसे, तो देखो दोस्तों अगर आपके दूर दूर होंगे, 1 मिनट, पौधे अगर आपके दूर दूर होंगे तो उनकी जड़ें दोस्तों इस तरीके से फैलेंगी जमीन में। अब दोस्तों मान लो अगर ये पौधे इसके पास में होगा तो दोस्तों इनको पोषक तत्व और पानी लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्तों पोषक तत्व और पानी पौधे आपके लेते कहाँ से, जमीन से ही, यानी मृदा से लेते हैं जड़ों के द्वारा। दोस्तों इनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर पौधे दूर दूर होंगे और उनकी जड़ें भी आपस में नहीं दूर दूर होंगी, जैसे मान लो दोस्तों इसको नए पेज पे समझो, जैसे ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, दूरी पे हम बता रहे हैं थिनिंग करने के बाद में। अब दोस्तों मान लो ये प्लांट की जड़ें इस तरीके से फैली हुई हैं, इस प्लांट की जड़ें इस तरीके से फैली फैली हुई हैं। दोस्तों अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पोषक तत्व और पानी लेने से। दोस्तों यहाँ कंपटीशन नहीं होगा, इसलिए इनकी वृद्धि भी बहुत अच्छी होगी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रीजन को, पौधों की मोटाई भी अधिक हो जाती है। दोस्तों अगर पौधे दूर दूर रहते हैं तो उनकी मोटाई भी काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है। लास्ट रीजन है अधिक उपज होती है और अच्छे गुण वाली उपज होती है। देखो दोस्तों अगर पौधे दूर दूर रहेंगे तो उनकी मोटाई भी अच्छी रहेगी, उनके जो दोस्तों जो लकड़ी की गुणवत्ता है ना वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, इसलिए हम थिनिंग करते हैं, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम इसके टाइप की ओर कि आपकी जो थिनिंग है वो कितने प्रकार की है। दोस्तों ये मुख्यतः 4 प्रकार की है, जिसमें पहली है मैकेनिकल थिनिंग, फिर है ऑर्डिनरी थिनिंग, फिर है क्राउन थिनिंग और लास्ट है एडवांस थिनिंग। अब एक एक करके थिनिंग के प्रकार को भी समझ लेते हैं। दोस्तों पहला है जैसा हमने बताया मैकेनिकल थिनिंग। दोस्तों ये जो मैकेनिकल थिनिंग होती है ये थिनिंग बहुत सरल होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं लगता, बस जैसे अच्छा लगा वैसे पौधों को काट देते हैं। दोस्तों ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वैसे पतला नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा नियम नहीं लगता, बस जैसे अच्छा लगता है वैसे थिनिंग कर देते हैं। देखो दोस्तों आपकी जो मैकेनिकल थिनिंग है उसमें आप अपने मन से कर देते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक खेत है और इस खेत में मान लो आपको थिनिंग करनी है, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, इस तरीके से दोस्तों मान लो ये प्लांट है। दोस्तों इसमें कोई नियम कानून नहीं लगता। अब दोस्तों अगर आपको लगता है ये वाला प्लांट निकलना चाहिए तो आप इसको निकाल देंगे, इस वाले को चाहिए हो तो ये, मतलब इसमें कोई नियम कानून नहीं है, जैसे आपको ठीक लगे अपने हिसाब से वैसे आप इसमें थिनिंग कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई रूल तो है नहीं। अब इसको इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं, तो दिस थिनिंग इज वेरी इजी।
वेरी सिंपल एंड देयर इज नो रूल। यानी दोस्तों ये थिनिंग है ही बहुत ज़्यादा आसान है। आसान क्यों? इसमें कोई रूल ही नहीं है, जैसा आपका मन हो वैसे आप जाके कर दें। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो मैकेनिकल थिनिंग वो थिनिंग है जिसमें कोई रूल नहीं होता, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप थिनिंग कर देते हैं। दोस्तों अगर ऐसे आप अगर करेंगे तो कोई ना कोई तो हानि होगी भी, तो इसकी भी कुछ हानि है तो उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों बिना किसी नियम के काटने से बहुत सारे अच्छे गुण वाले पेड़ कट जाते हैं और खराब गुण वाले जो आपके पेड़ हैं वो बच जाते हैं। अब दोस्तों अब मान लो आप बिना नियम कानून के अगर पेड़ों को काटोगे, अब मान लो थिनिंग को आपको करना है, अब जैसे आपको ठीक लगे वैसे थिनिंग करोगे तो प्रॉब्लम क्या हुई, कई बार अच्छे पौधे भी दोस्तों उसमें कट जाते हैं। दोस्तों ये भी एक इसका लॉस है। बाई कटिंग विदाउट एनी रूल्स मैनी ट्रीज विद गुड क्वालिटीज आर कट एंड मैनी बैड क्वालिटीज ट्री आर सेव्ड इन दी क्रॉप। यानी कुछ जो बेकार गुणवत्ता वाले पेड़ हैं दोस्तों वो बच जाते हैं। इसकी दूसरी हानि है दोस्तों, पेड़ों की उपज कम मिलती है। पेड़ों की उपज क्यों कम मिलती है? क्योंकि दोस्तों अगर आप मैकेनिकल थिनिंग को अपनाएंगे तो कई बार जैसे हमने भी आपको पीछे भी बताया कि बहुत सारे अच्छे पौधे भी कट जाते हैं, यानी अच्छे प्लांट भी कट जाते हैं, जिससे उपज कम होती है। द यील्ड ऑफ द ट्रीज इज लेस। अब दोस्तों इसके दूसरा जो मेथड है उस पे हम चलते हैं, यानी दूसरे टाइप है जो थिनिंग का उसको हम देख लेते हैं। दूसरी टाइप है ऑर्डिनरी थिनिंग। दोस्तों ये जो ऑर्डिनरी थिनिंग होती है ये मुख्यतः अपनाई जाती है, यानी ये बहुत मोस्ट कॉमन आपकी थिनिंग है जिसको अधिकांश जो किसान हैं वो करते हैं। तो इस थिनिंग को ही जर्मन थिनिंग और ब्लू ट्री थिनिंग के भी नाम से जाना जाता है। ब्लू ट्री थिनिंग क्यों कहते हैं इस पे भी हम आगे बात करेंगे। इस विधि में बड़े बड़े पेड़ों को ना काटकर छोटे पेड़ों को और खरपतवार को काटकर पौधों के आसपास साफ रखा जाता है। ये मोस्ट कॉमन थिनिंग है, इसकी कोई हानि भी नहीं है। देखो दोस्तों इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये आपका फील्ड है और इस फील्ड में पौधे लगे हुए हैं। एक मिनट हम पौधों को बना देते हैं आपको समझाने के लिए। इस तरीके से मान लो पौधे लगे हुए हैं। अब दोस्तों अब मान लो आप थिनिंग कर रहे हैं ऑर्डिनरी थिनिंग। दोस्तों ऑर्डिनरी थिनिंग में क्या होता है कि अगर मान लो आपके अगर अच्छे पौधे अगर पास पास भी हैं ना, जैसे इन वाले दो पौधों को ले लो, ये वैसे पास में है इतने, तो दोस्तों थिनिंग तो ये कहती है कि ये वाला पौधा निकलना चाहिए क्योंकि काफ़ी पास है। लेकिन अगर ये अच्छा पौधा है यानी अगर बड़ा पौधा है तो हम इसको नहीं निकालेंगे, बल्कि इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसके आसपास के जो कोई छोटे पौधे हैं उनको हम निकाल देंगे, और जो दोस्तों कोई खरपतवार वहाँ उग रहा है तो उसको हम निकाल देते हैं। तो आप समझ गए होंगे ऑर्डिनरी थिनिंग में हम क्या करते हैं कि जो खरपतवार हैं और जो छोटे पेड़ हैं उन्हीं को हम निकालते हैं, बड़े पेड़ों को दोस्तों हम नहीं निकालते हैं। अब जैसा हमने बताया कि इसको ब्लो ट्री थिनिंग कहते हैं। ब्लो ट्री थिनिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो थिनिंग होती है ना, ये जो एक्चुअली में हम इसको इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लू यानी नीचे हो रही है, यानी जो आपके पेड़ है उसके नीचे हम करते हैं, यानी छोटे पेड़ों को निकालेंगे, खरपतवार को निकालेंगे, इसलिए इसका नाम ब्लो ट्री थिनिंग पड़ गया। अब आप समझ गए होंगे। अब इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। दिस थिनिंग इज ऑल्सो नोन एज दी जर्मन थिनिंग एंड ब्लू ट्री थिनिंग। In the method, big tree are not cut, only small tree and weeds are cut, and the surrounding area of the plant are kept clean. This is the most common thinning and there is no loss. अब दोस्तों चलते हैं हम तीसरे इसके टाइप की ओर। तीसरा है क्राउन थिनिंग। तो दोस्तों एक मिनट ये कट गया। दोस्तों जो आपका तीसरी है वो है क्राउन थिनिंग। दोस्तों ये जो क्राउन थिनिंग है इसके नाम से भी आप समझ पा रहे होंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो पौधे के दोस्तों ऊपरी वाला भाग होता है, ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि क्राउन तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, जो पौधे का सबसे ऊपरी भाग होता है उसको क्राउन कहा जाता है। तो क्राउन थिनिंग में हम क्या करते हैं कि दोस्तों पेड़ों को नहीं काटते हैं, बल्कि क्या करते हैं जो पौधे का ये क्राउन वाला भाग है ना इसको काट देते हैं। अब आप सोचेंगे क्राउन को काटने की क्या जरूरत है, काटना है सीधा पेड़ काटो, बात खत्म। दोस्तों ये जो क्राउन वाले जो थिनिंग वाला जो मेथड है ये एक्चुअली पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। अब आप सोचेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में क्राउन वाला क्यों अपनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों देखो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है और मिट्टी कटाव का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है।
इसलिए दोस्तों मान लो अगर आप पेड़ों को कम करोगे तो मृदा कटाव बढ़ जाएगा। इस ऐसे में समझदारी ये है कि पेड़ को नीचे से ना काट के ऊपर से काट देते हैं। अब दोस्तों जब ऊपर से पेड़ कट ही जाएगा तो वो जगह भी ज़्यादा नहीं लेगा और पेड़ को भी हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो इसमें क्राउन जो आपकी थिनिंग है इसमें क्या करते हैं, पौधे की जो ऊपरी वाला दोस्तों जो क्राउन है उसको हम काट देते हैं। इसको फ्रेंच थिनिंग और एबव ट्री थिनिंग के नाम से भी जाना जाता है। एबव ट्री थिनिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पौधे का ऊपरी वाला भाग है उसको जो क्राउन कहते हैं उसको हम काट देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है एबव ट्री थिनिंग। और दोस्तों हर जगह पर ऑर्डिनरी थिनिंग नहीं कर सकते, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ मृदा अपर्दन यानी सॉइल इरोजन बड़ा हो, ये गलत हो गया दोस्तों, ये बड़ा नहीं होगा, यहाँ होगा सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। इसलिए पौधों की ऊपरी भाग जिसको क्राउन कहते हैं उसे काट देते हैं। पौधों के ऊपरी भाग को काटकर हटाना ही क्राउन थिनिंग कहलाता है। देखो दोस्तों क्राउन थिनिंग को अगर आप आसान शब्दों में कहें तो जो पौधे के ऊपरी भाग है यानी जिसको हम क्राउन कहते हैं, अभी हम आपको समझा भी चुके हैं दोस्तों क्राउन क्या होता है। दोस्तों जो ऊपर वाला जो ऊपर वाला भाग होता है इसमें दोस्तों पत्तियां लगी होती हैं, इसमें फल फ्रूट लगे होते हैं, उस वाले एरिया को हम काट देते हैं। खाली जो स्टेम रहता है ना उसका जो दोस्तों जो मेन मुख्य तना रहता है उसको हम रहने देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्राउन थिनिंग कहते किसको हैं। अब इसमें एक बार हम फास्ट इंग्लिश रीडिंग भी कर देते हैं ताकि अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अगर कुछ हिंदी में समझ में नहीं आया हो तो वो इंग्लिश में समझ पाएँ। इट इज ऑल्सो नोन एज दी फ्रेंच थिनिंग और एबव ट्री थिनिंग। द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड क्राउन is the cut off, removing the upper part of the plant is called crown thinning। आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लास्ट चलते हैं, जो लास्ट हमारी दोस्तों थिनिंग का प्रकार है वो है एडवांस थिनिंग। दोस्तों एडवांस थिनिंग में क्या होता है कि हम जो थिनिंग का प्रोसेस करते हैं ना वो एडवांस में ही कर देते हैं। इसमें जैसे मान लो दोस्तों आपने ये आपका फील्ड है, इस फील्ड में दोस्तों आपने 80 पौधों को लगाया, ठीक, और ज़रूरत इसमें 70 पौधों की है। दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे ही आपके पौधे ग्रो करेंगे ना उसके बाद हम थिनिंग करना चालू कर देते हैं, यानी एडवांस में ही कर देते हैं। हम इंतज़ार नहीं करते कि वो बड़े होंगे उसके बाद हम थिनिंग करेंगे। दोस्तों जब हम एडवांस में थिनिंग को कर देते हैं उसी को कहा जाता है एडवांस थिनिंग। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये थिनिंग को हम एडवांस में ही कर देते हैं, अर्थात जब पौधों के बीच में या आसपास कोई पौधा होता है या निकल आता है तो उसे पहले ही यानी एडवांस में ही निकाल देते हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले ही पौधों को निकाल देते हैं। दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे, यानी अगर आप इसे आसान शब्दों में कहें दोस्तों, अभी मुझे लग रहा है ये आप नहीं समझे होंगे तो इसे एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं। देखो दोस्तों मान लो ये आपके प्लांट लगे हुए हैं, ठीक। अब हम करते क्या है एडवांस थिनिंग में, अब दोस्तों ये प्लांट ग्रो करे जैसे ही हमने लगाया उसके बाद ग्रो किए। दोस्तों अगर मान लो आपके अगर इस प्लांट के आसपास कोई प्लांट अन्य निकलता है यानी खरपतवार निकलता है, दोस्तों क्या करेंगे हम उसको उसी टाइम रिमूव कर देंगे। ये नहीं कि हम एक ही टाइम में थिनिंग करेंगे बल्कि हम एडवांस में ही करते रहते हैं। अगर यहाँ मान लो अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों प्लांट ज़्यादा पास में तो उसको उसी टाइम हम निकाल देंगे, यानी हम एडवांस में ही ये थिनिंग करते हैं। आशा करते हैं हम आप ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।